दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एडवाइजरी के अंदर बताया गया है अ फंक्शनैलिटी टू चेक द स्टेटस ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट फॉर द टैक्स पेयर हु हैव टेकन न्यू रजिस्ट्रेशन एट जीएसटी पोर्टल बट हैव नॉट येट फर्निश्ड द सेम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो जीएसटी पोर्टल पर एक नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ये फंक्शनैलिटी बेसिकली स्टेटस चेक करेगी बैंक अकाउंट का। अगर अभी आपने नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो इस फंक्शनैलिटी के द्वारा आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने अपडेट की है या नहीं, उसका स्टेटस चेक होगा कि बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आपने अभी तक फर्निश नहीं की है। In view of Rule 10A of the CGST rule, such taxpayer are required to update their bank account detail within 45 days of the first login henceforth। तो अगर आप नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स 45 डेज़ के अंदर अपडेट करनी होती है फर्स्ट लॉगिन के बाद। जैसे ही आप फर्स्ट लॉगिन करते हैं उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपडेट करनी है। द टैक्स पेयर में लॉगिन एंड अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स थ्रू नॉन कोर अमेंडमेंट को यूज़ करके इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन द टेबल बिलो। तो पूरा का पूरा आपको प्रोसेस यहाँ पे बताया भी गया है। इन केस द टैक्स पेयर हु हैज़ नॉट अपडेटेड बैंक अकाउंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड आर ऑल्सो फेल टू अपडेट विद इन 45 days ऑफ द फर्स्ट लॉगिन, द सिस्टम विल प्रॉम्प्ट एंड फोर्स दैम टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो है टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं करी हैं, 45 दिनों के अंदर अगर फर्स्ट लॉगिन आपने कर लिया है और 45 दिन के अंदर आपने अपनी डिटेल्स अपडेट नहीं करी हैं तो सिस्टम जो है उनको फोर्स करेगा टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। और अभी ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए जो आपको मैसेज भी शो हो रहा होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विसेज टैब के अंदर जाना है, सर्विसेज टैब के बाद आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड के में जाना है। बैंक अकाउंट का जो टैब है उसको सेलेक्ट करना है और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स वहाँ पे अपडेट करनी है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी, एड्रेस, बैंक टाइप। उसके बाद वेरिफिकेशन टैब पर क्लिक करना है, ऑथोराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करना है, प्लेस एंटर करना है। साइन एप्लीकेशन जो है आप डीएससी के थ्रू भी कर सकते हैं, ईवीसी के थ्रू भी, और ई साइन भी कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो आपको ये पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैंक अकाउंट अपडेट अ सक्सेसफुल मैसेज आपके पास आएगा और एक्नॉलेजमेंट आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। तो आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिक्कत में आ सकता है। ये रेड कलर में आपको रनिंग मैसेज भी दिखाई दे रहा है। द टैक्स पेयर हु हैव रजिस्टर्ड एट जीएसटी पोर्टल बट have not yet furnished their bank account details, these are requested to update it at GST portal through नॉन कोर अमेंडमेंट में जाकर के आप ये चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं विद इन 45 डेज ऑफ फर्स्ट लॉगिन। जब आप करेंगे उसके 45 दिनों के अंदर आपको ये काम करना बेहद आवश्यक है। इसका जो एडवाइजरी है और किस तरीके से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, आप न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में जा करके भी आप या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही ईजिली आपका बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा।